एवरीवन, आपकी YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि आपने पहले दो पार्ट्स लॉगरिथम पे हमने लगा चुके हैं, जिन दोनों पार्ट्स में हमने बेसिक और एडवांस प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक देखा। अब इस पार्ट में, दैट्स द थर्ड पार्ट में, हम लॉगरिथम की इनइक्वालिटीज़ या कहें कि इक्वेशंस को सोल्व कैसे कर सकते हैं वो सीखेंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा, काफ़ी मुश्किल पार्ट भी है, बिकॉज ये चीज़ बेसिकली स्टूडेंट्स को नहीं आती होती। सो पे अटेंशन एंड मेक श्योर कि कोई भी आपका क्वेश्चन जो आज होगा वो आपका ना छूटे एंड कोई भी डाउट आपका ना रहे जो पेंडिंग हो, राइट। ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे लिख रहा हूँ मैं, विच गोज विद, हमें कहा गया है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एक्स, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग इक्वेशन दी गई है हमें, log बेस में है sin x एंड ऊपर हमें कहा है 2 raised to power 10x, 2 raised to power 10x इज ग्रेटर देन 0। और हमें कहा है कि जो इक्वेशन है उसका एक पर्टिकुलर कंडीशन दी है, दैट्स ए इंटरवल 0 to π/2। तो हमें बेसिकली पूछा है कि इस इंटरवल में जो ये चीज़ है इक्वेशन वो किस वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करेगी, राइट। ऑप्शन जो है वो हमें दिए हुए हैं 0, 1, 2 एंड 3। अगर आपको किसी को भी लगता है कि उसे ये क्वेश्चन बिना जाने अटेम्प्ट करना है तो वो वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकता है, अदरवाइज यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन विद मी। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन। सो देखें आप, सबसे पहले तो आपको ये बेसिक में आपको चीज़ समझाना चाहूँगा, एक मिनट रुकिएगा। ओके, सो नाउ हम इसमें सबसे पहले देखेंगे दो तरह के फंक्शन होते हैं हमारे पास। जो फंक्शंस हमारे पास होते हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज इंक्रीजिंग फंक्शन एंड सेकंड वन इज डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। फर्स्ट वन इज इंक्रीजिंग एंड सेकंड वन इज डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास सिंपली क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। डिक्रीज का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास सिंपली डिक्रीज कर रहे हैं। अब फर्क क्या है कि इनमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का यहाँ पे बहुत ही इम्पैक्ट पड़ेगा। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का यहाँ पे इस चैप्टर में, इस पार्ट में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। वो क्यों पड़ेगा वो आप पहले देखें। सबसे पहले आप ये देखें कि जो log है वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। मैंने जैसे कि वो बताया था कि log में दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास होता है बेस और एक होती है हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू। सबसे पहले अपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ऊपर वैल्यू है वो आपकी एवरी कंडीशन हमारे पास हर क्वेश्चन में 0 से बड़ी होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, log के जो ये वाली वैल्यू है वो हमेशा 0 से बड़ी होगी ही होगी। इवन कि 0 भी नहीं हो सकती, 0 से बड़ी ही होगी। और नाउ इसमें दो चीज़ें बनती हैं। जो बेस वाली वैल्यू है वो हो सकती है कि 1 से छोटी हो, या फिर हो सकता है कि 1 के इक्वल हो, यानी कि 1 से बड़ी हो, राइट। इक्वल की बात नहीं करनी हमने। या तो हो सकता है कि 1 से छोटी हो या फिर 1 से बड़ी हो। नाउ इस चीज में हमें पता चलता है कि अगर इन केस ये बेस वाली वैल्यू 1 से छोटी हो रही है तो वो वाला जो log फंक्शन है ना वो हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन है। वो कौन सा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये ध्यान रखना है। और अगर हमारे पास जो बेस वैल्यू है 1 से बड़ी हो रही है तो ध्यान रखना है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। वो कौन सा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये बच्चा अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। अब मैं आपको ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्यों बता रहा हूँ, तो ये भी हम देख लेते हैं। तो इसको देखने के लिए हम एक बार नई स्लाइड पे पढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि मान लीजिए आपके पास है log बेस में a b और ये हमें कहा गया है कि c है ना, इक्वल्स टू c। मैंने आपको कहा था कि अगर मान लीजिए आप log हटाना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि log यहाँ से हट जाए, एलिमिनेट हो जाए, तो क्या होगा, यहाँ पे b एज इट इज लिख देंगे, जो a है उसको राइट हैंड साइड पे लिख देंगे और जो राइट हैंड साइड पे पहले जो भी चीज पड़ी थी उसको पावर में लिख देंगे। तो आपका log हट जाएगा और ये वाली चीज है वो आपका आंसर आ जाएगा। बट इन केस अगर यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन ना आया, इन केस यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन ना आया, यहाँ पे कोई ग्रेटर देन और लेस देन का साइन आ गया, तो भी है यही चीज है होगी। तो ये जानने के लिए हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को पढ़ा। मैंने कहा कि हाँ भाई ये सेम चीज होगी, प्रोसीजर सेम है। जो ये वाली वैल्यू वहीं पे लिखनी है, जो ये वाली वैल्यू वो राइट हैंड साइड पे लिखनी है और राइट हैंड साइड वाली पावर पे लिखनी है।
बट डिपेंड यहाँ पे क्या करता है कि अगर यहाँ पे हमारा फंक्शन हुआ इंक्रीजिंग, अगर फंक्शन क्या हुआ इंक्रीजिंग, तो जो पहले साइन है वही साइन बाद में आ जाएगा, वही साइन क्या आ जाएगा, बाद में आ जाएगा। अगर हमारा फंक्शन हुआ डिक्रीजिंग, अगर फंक्शन हमारा कौन सा हुआ डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे साइन वो नहीं आएगा, तो साइन हम चेंज कर देंगे, चीज वही रहेगी बट साइन जो पहले था वो नहीं आएगा, साइन हम चेंज कर देंगे, एरो घुमा देंगे। तो ये चीज ये जाननी जो थी वो यहाँ पे काफी ज्यादा जरूरी थी, बिकॉज मेन चीज है जो इनक्वालिटीज है ना, वो बच्चा ऐसे नहीं होती, वो हमें समझनी पड़ती हैं, वो हमें फंक्शन के मुताबिक देखना पड़ता है। अब जो क्वेश्चन मैंने स्टार्ट करना था अगर मैं ऐसे कर देता तो आपको समझ नहीं आना था। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि लोग में इनइक्वालिटीज चेंज होती हैं, वो डिपेंड करता है फंक्शन पे, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। इक्वल्स टू में कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल्स टू है तो ठीक है लोग हटा दो, प्रोसीजर विल बी द सेम। बट अगर यहाँ पे हमारे पास इनइक्वालिटी है देन यू हैव टू लिख दैट वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एंड इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग देन साइन विल रिमेन सेम, बट इफ इन केस function is decreasing then you have to reverse the sign. You need to keep this in mind that we have to look carefully on the basis of inequalities, right? तो ये चीजें आपको ध्यान में देखनी है बेटा। तो अब बढ़ते हैं वापस पिछले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था log बेस में sin x ऊपर है 2 raised to power 10x। अब ऑफ कोर्स इस स्लाइड पे तो होगा नहीं, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमारे पास क्या आ रहा है, log बेस में था sin x ऊपर है 2 raised to power 10x। तो बेटा यहां पे देखें, हमें सिंपल सी जाहिर सी बात है कि log हटाना पड़ेगा। log क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब हटा तो देते हैं, ये वाली चीज क्या आ जाएगी, ये वाली चीज यहां पे लिखी रहेगी, ठीक है, ये वाली चीज यहां पे लिखी रहेगी। जो बेस में है उसको हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में लिख देंगे, और जो राइट हैंड साइड में पहले था उसको क्या लिखेंगे, पावर में लिख देंगे। ये तो प्रोसीजर है, ठीक है भाई, प्रोसीजर तो देख लिया हमने। अब बात आ गई इनइक्वालिटी की, यहाँ पे तो इनइक्वालिटी का साइन है ना, यहाँ पे इक्वल्स टू थोड़ी है, तो यहाँ पे इक्वल्स टू तो लिख ही नहीं सकते। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा बेस, बेस क्या है, बेस हमारे पास साइन एक्स। अब साइन एक्स की वैल्यू बेटा देखें, अब ये बच्चे को पता है कि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 और मिनिमम क्या है -1। तो साइन एक्स की जो वैल्यू है वो 1 से -1 से 1 तक चलती है, यानी कि 1 से तो मैक्सिममली ये छोटा ही होगा ना, 1 से तो बड़ा हो नहीं सकता। और अगर 1 से बड़ा नहीं होगा बेस, तो बेटा वो कौन सा फंक्शन है, वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। बेटा मैंने अभी बताया था कि अगर log में अगर बेस आपका 1 से छोटा है तो हमारे पास कौन सा डिक्रीजिंग, अगर 1 से बड़ा है तो कौन सा है इंक्रीजिंग। अब ये 1 से बड़ा तो होगा नहीं, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, डिक्रीजिंग। इसका मतलब है यहाँ पे जो इनइक्वालिटी का साइन है वो क्या करेंगे, हम रिवर्स करेंगे, वो हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो क्या आ गया 2 raised to power 10x, और उधर क्या बन गया। नाउ यहाँ पे भी कंसेप्ट आता है कि हमें पता चलता है एनीथिंग raised to power 0, एनीथिंग raised to power 0 अगर मैथ में कहीं तो हमारे पास क्या होता है, हमेशा 1 होता है, हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ऑफ कोर्स वी आर नॉट सेइंग इसके एक्सेप्शंस नहीं है, इसके एक्सेप्शंस हैं। हम कहते हैं कि 0 raised to power 0 हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म है, वो 1 नहीं होगा। इन्फिनिटी raised to power 0 1 नहीं होगा, बट ये एक्सेप्शंस है, हम इसको बाद में देखेंगे। एक बार आपने मान के चलना कि एनीथिंग raised to power 0 क्या होगा, 1 होगा, राइट। तो यहां पे मैं सिंपली लिख रहा हूं कि sin x raised to power 0 क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है जी। अब यहां पे देखें 10x की वैल्यू, हमने बेसिकली बचा x के लिए सोचना है ना। अब यहां पे सोचें कि 10x की वैल्यू, अब tan 0 डिग्री बेटा कितना होता है, tan 0 0 होता है, tan 0 कितना होता है, 0 होता है। अच्छा मैं 0 डिग्री से क्यों शुरू कर रहा हूं, बिकॉज बेटा क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में हमको इंटरवल गिवन है। क्या इंटरवल गिवन है हमें, 0 से π/2, तो उसी के बारे में सोचूंगा ना मैं उसके अलावा मैं सोच के करना क्या, हमें जो इंटरवल हमें गिवन है उसके बारे में सोचूंगा। तो मुझे 0 से शुरू करना था, π/2 पे खत्म करना है। तो मुझे पता चला 0 पे tan 0 0 होता है। अब ऐसे चलते रहेंगे हमें पता चलेगा कि tan π/2 पे वैल्यू इन्फिनिटी होगी। अब ये तो 0 से बड़ी हो रही है ना, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये 0 से बड़ा होता है और इन्फिनिटी तक चलता है। इसका मतलब है कि जो tan x है वो 0 से π/2 में हमेशा बढ़ रही है, वैल्यू हमेशा क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब मान के चलो कि मैं 0 डिग्री की बात ही कर रहा हूँ,
मान के चलो मैं 0 डिग्री की बात कर रहा हूं, तो tan 0 कितना हो गया, tan 0 0 हो गया, और ये लेफ्ट हैंड साइड बन गई 2 रेज टू पावर 0। लेफ्ट हैंड साइड कितनी बन गई, 2 रेज टू पावर 0, और एनीथिंग रेज टू पावर 0 कितना आ गया, 1। और ये तो हमें लेस देन बनाना था, तो नहीं आ रहा, लेस देन बनाना चाहिए था, वो आ रहा है, नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि क्या हो रहा है हमारा, सिंपली ये हमारा गलत हो गया। 0 डिग्री पे खत्म हो गया, गलत हो गया, तो बेटा बाकियों पे तो गलत होगा ही ना, क्योंकि बाकी तो वैल्यूज बढ़ रही हैं। अब यही नहीं अगर आ रहा, तो बड़ी वैल्यूज कैसे 1 से छोटी हो जाएंगी बेटा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमारा कोई फंक्शन है ही नहीं, कोई x की वैल्यू है ही नहीं जो इस 0 से π/2 इंटरवल में लाई करे और ऊपर वाली इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो ये देखो कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कितना कुछ सोचना पड़ रहा है। पहले इनइक्वालिटीज के बारे में सोचा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में सोचा, फिर हमने ये सोचा कि एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 है, बट उसके एक्सेप्शंस हैं, वो बाद में देखेंगे। फिर हमने देखा कि हमारे पास जो बन रहा है tan x, वो हमारे पास क्या है, 0 से इन्फिनिटी जा रहा है, और 0 से इन्फिनिटी हमारा क्या है, 1 से हमेशा बड़ी होगी वैल्यू, 1 से छोटी होगी नहीं। इसका मतलब है x की वैल्यू कोई होगी नहीं जो इस इक्वेशन को फॉलो करे। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पे कोई सोल्यूशन आएगा, नहीं आएगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो सॉल्यूशंस क्या होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारे पास, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ गए, 0। सो 0 हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को डीपली पढ़ा, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूं आपने इसको अच्छे से समझा होगा, अच्छे से सुना होगा, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग ये लॉगरिथम के सबसे मुश्किल पार्ट है, सबसे ही मुश्किल पार्ट है। बिकॉज बच्चों को समझ ही नहीं आता कि कहां पे इनक्वालिटी का साइन चेंज करना है, कहां नहीं करना। सो यू हैव टू बी केयरफुल, राइट। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगेन इनइक्वालिटी पे ऊपर है, बिकॉज हमने आज करना ही इनइक्वालिटी वाले हैं। तो अगेन हमें कहा गया द सेट ऑफ रियल वैल्यूज। अगर कोई बेटा यहाँ पे खुद ट्राई करना चाहता हो तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो वीडियो पॉज करने के बाद वो खुद ट्राई कर सकता है, एंड अगर नहीं समझ आता देन यू कैन कंटिन्यू विद मी, राइट। तो आपने x की वैल्यू पता करनी है, फॉर विच हमें इक्वेशन दी है 2 रेज टू पावर log, बेस में है √2, ऊपर है x - 1 एंड राइट हैंड साइड पे है x + 5। इस इक्वेशन के हमें जो ऑप्शंस दिए हैं वो हैं, फर्स्ट ऑप्शन -∞ से -1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, एंड देन सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है 4 से इन्फिनिटी, देन थर्ड ऑप्शन हमारे पास है -1 to 4, एंड देन फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस, राइट। दीज आर द फोर ऑप्शंस विच आर गिवन टू अस। सो नाउ बेटा इसमें देखते हैं, इसमें अलग तरह का एक तरह के कंसेप्ट लगाएंगे, बिकॉज इसमें हमारा log तब हटेगा जब वो सामने आएगा। अब इस वक्त यहाँ पे इस इक्वेशन में log किसमें, पावर में। अब log पावर में, और log का काम होता है पावर को हटाना, तो यहाँ पे तो log खुद ही पावर में है, तो क्या करें, एक और log ले लें, एक और log लेते हैं। तो क्या करेंगे, हम दोनों तरफ log लेंगे, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। बेटा आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि log का मेजरली काम ही ये है कि पावर में जो चीज है उसको सोल्व करवाना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो चीज अंदर है 2 रेज टू पावर log, बेस में √2, यहाँ पे x - 1, इस चीज को सोल्व करने के लिए क्या लेंगे, दोनों साइड्स log लेंगे। अब क्या होगा, log की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो ये वाली सारी चीज है ये क्या आ जाएगी, सामने आ जाएगी, ये वाली चीज क्या आ जाएगी, सामने आ जाएगी। तो क्या बन जाएगा, log √2 x - 1, यहाँ पे क्या हो गया, अंदर क्या बच गया, log 2 बच गया, अंदर क्या बच गया बेटा, log 2 बच गया। राइट हैंड साइड में क्या पड़ा है, log x + 5 पड़ा है। ठीक है जी, ये तो चीजें समझ आ गई हमें। अब क्या करें, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये वो जो चीज है, मैंने आपको बताई थी प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास ये चीज आती है तो आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो, एक्सपैंड करके आप ये चीज लिख सकते हो। तो इन छोटी छोटी प्रॉपर्टीज क्यों ना आपने ध्यान रखना है बेटा, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज आपके काम आती हैं। तो इसको एक्सपैंड कर सकते हो, तो एक्सपैंड करोगे क्या होगा, तो x + x - 1 है वो ऊपर पड़ा रहेगा, और √2 आपका नीचे आ जाएगा, √2 आपका नीचे आ जाएगा, एंड log 2 ऑलरेडी मल्टीप्लाई में पड़ा है, राइट हैंड साइड में log x + 5 पड़ा है, राइट। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे हम देखते हैं कि log x - 1 है वो तो पड़ा ही है, डिवाइड बाय, अब log √2 है, log √2 को यहाँ पे मैं log 2 रेज टू पावर ½ लिख सकता हूँ, बिकॉज हाफ का मतलब तो पावर रूट ही होता है ना।
यहाँ पे अगर पावर हाफ लिखो चाहे रूट डालो एक ही बात है, कोई इसमें डिफरेंस तो है ही नहीं, सेम ही चीज होती है। तो यहाँ पे ये चीज होगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि log की प्रॉपर्टी क्या है, पावर सामने आ जाएगी, पावर क्या आ जाएगी, सामने आ जाएगी। तो क्या बन जाएगा x माइनस 1 डिवाइड बाई log 2, पावर क्या आ गई, सामने आ गई, पावर क्या आ गई, सामने आ गई। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब यहाँ पे मुझे पता चलता है जो log 2 है वो log 2 से कैंसिल हो गया, log 2 से log 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और ये जो 2 है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टर्न कर जाएगा, ऊपर कर जाएगा, ऊपर क्या हो गया, ये टर्न कर गया। तो बन गया 2 log x माइनस 1, 2 log x माइनस 1। अब जैसे कि हमारे पास कहते हैं कि पावर सामने आ जाती है, वैसे सामने वाली वैल्यू को वापस पावर में भी तो भेज सकते हैं ना। जैसे कि पावर सामने आती है तो वैसे ही सामने वाली वैल्यू को वापस पावर में भेज सकते हैं। हाँ भी जरूर भेज सकते हैं, तो भेज देते हैं। यहाँ पे ज्यादा हमने खिचखिच करने क्यों है, यहाँ पे भेज देते हैं। तो क्या बन जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा। आप वापस देख सकते हो कि log की पावर सामने आती है तो वे बन रहे। तो लेफ्ट हैंड साइड ये बन गई। हमारे पास था कितना मुश्किल, ये था, बट ये सिर्फ किस में बन गया, इसमें बन गया। अब राइट हैंड साइड में क्या पड़ा है, राइट हैंड साइड में ये सिर्फ हमारे पास ये पड़ा था। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं क्या होगा, नेक्स्ट में हम देखते हैं क्या होगा। यहां पे होगा हमारे पास log x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड राइट हैंड साइड में क्या था, log x प्लस 5। पहली बात तो यहाँ पे बेस है ही नहीं हमारे पास, अब दिख के रहे आपको, यहाँ पे ना इधर बेस है ना उधर बेस है। तो यहाँ पे बेस की झंझट ही नहीं है। और ऊपर से आपने याद रखना है, अगर दोनों साइड्स log हो तो आप उसको सिंपली हटा सकते हो, अगर दोनों साइड्स log हो तो उसको आप सिंपली हटा सकते हो। और बेस की दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे हम सिंपली क्या होगा, इनइक्वालिटी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे सिंपली हमारे पास बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन x प्लस 5। सिंपली मैंने log को हटा दिया। तो क्या बना यहाँ पे मैं आइडेंटिटी खोलता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, उधर क्या पड़ा है x प्लस 5। x माइनस में आया, माइनस 2 माइनस x क्या उतना आ गया हमारे पास, माइनस 3x हो गया। 5 माइनस में गया, 1 माइनस 5 कितना हो गया, माइनस 4 हो गया। इसको आप सोल्व करोगे एज ए क्वाड्रेटिक तो हमारे पास कितना आएगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4, राइट। मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया हमने। तो यहां से x को मना रहे, यहां से 1 को मना रहे, x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 और दूसरी साइड x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो यहां से हमारे पास जो रूट्स आएंगी वो हमारे पास क्या बनेगा, एक वैल्यू आ जाएगी x इज लेस देन माइनस 1, एक आ जाएगी x इज लेस देन माइनस 1 और एक आ जाएगी x इज ग्रेटर देन 4। ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब बेटा यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारे पास log है उसकी वैल्यू ऊपर वाली है वो जरूरी है कि 0 से बड़ी हो। यहाँ पे जरूरी है कि ऊपर वाली वैल्यू 0 से हमेशा बड़ी हो। अगर मैं -1 पुट करता हूं, जब -1 से छोटी वैल्यू को पुट करता हूं तो बेटा आप यहाँ पे देखो x -1 है तो क्या ये 0 से बड़ा होगा, क्या ये 0 से बड़ा होगा बेटा, x -1 है यहाँ पे तो ये 0 से बड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर हमें 4 से बड़ी वैल्यू पुट करता हूं तो ये 0 से बड़ा होगा। जैसे 5 -1 तो कितना हो गया, 4 हो गया, तो वो 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे मुझे पता चलता है कि जो यहाँ पे जो पहली चीज आ रही है इनइक्वालिटी, ये हमारे पास निगलेक्ट होगी, रिजेक्ट होगी, और ये सेकंड वाला हमारे पास करेक्ट है। तो ये हमारे पास कौन सा आ जाएगा, 4 से बड़ा, यानी कि 4 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये वाला ऑप्शन चेक करना है हमने, अगर मिल जाए हमें तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज 4 से इन्फिनिटी। वही ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे था, यहाँ पे हमारे पास 4 था, तो बी ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है, दैट इज 4 से इन्फिनिटी। उम्मीद करता हूं आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बिल्कुल पीछे जैसा ही था, कंसेप्ट डिफरेंट था, बट वैसे ही इनइक्वालिटी सोल्व करनी थी और इनइक्वालिटी के बाद हमने सॉल्यूशन ही सोचना था। तो बेटा उम्मीद करता हूं अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, बिकॉज यहाँ पे मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करता, दैट हाउ मच क्वेश्चंस वी आर सॉल्विंग। यहाँ पे डिपेंड करता है किस क्वालिटी के हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, राइट। अगर हम बेसिक क्वेश्चंस कर रहे होते तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं, बट नाउ वी आर सॉल्विंग अ गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम भी हो तो सरेगा नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वैल्यूज
द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x and satisfying equation 1 plus log base x square plus 1 greater than or equals to log 3 x square plus 4x plus 1। ये हमें इक्वेशन दी है और हमें कहा है कि इसके आपको नंबर ऑफ वैल्यूज पता करने हैं। सो फर्स्ट वन इज 1, सेकेंड वन इज 2, थर्ड वन इज 3 and fourth one is infinitely many, and these are options which are given to us. So now we have to focus on this question, and if you're confident enough that you can solve this question, then please pause this video and do it on your own, right? And if you stuck anywhere, then you can continue with me, right? Okay, so now we are continuing this question. तो हम क्या करेंगे, जो हमें पता है log के जो भी हम प्रॉपर्टीज पता है वो हम ट्राई करेंगे। Now 1 plus log base 5 x square plus 1 greater than or equals to log, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे बेस हमारे पास 5 था, 3 नहीं है, यहाँ पे बेस हमारे पास 5 है, log base 5 x square plus 4x plus 1। ओके, सो नाउ यहाँ पे हम क्या हो गया, यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है, ये log वाली दोनों वैल्यूज एक साइड रख ले, तो यहाँ पे प्लस में है, उधर ले जाए, हम उधर ले जाते हैं, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू ऑलरेडी पड़ी है और दूसरी वैल्यू किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। तो जब माइनस में आएगी तो हमें पता है कि जब भी log की दो वैल्यूज माइनस में आती हैं, जैसे ये देखिए log AB माइनस log AC, तो मैंने कहा था कि बेस आपका अगर सेम हो और माइनस में आए तो उसको आप डिवाइड में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको आप डिवाइड में कन्वर्ट कर सकते हो। ये आपकी log की डिफरेंट प्रॉपर्टी थी जो मैंने फर्स्ट पार्ट में करवाई थी, बेटा आपको याद होनी चाहिए, अगर नहीं याद तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं कर कह दूंगा कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। अब बेटा ये आप यहाँ पे ध्यान से देखें, अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि नीचे वाला जो बेस है, नीचे वाला जो बेस है वो हमारा 1 से बड़ा है। इसका मतलब ये वाला फंक्शन कौन सा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये वाला फंक्शन कौन सा है बच्चा, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब यहाँ पे इक्वालिटी या इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज नहीं होगा, इनइक्वालिटी का साइन वो चेंज नहीं होगा, जो है वो एज इट इज वैसा ही रहेगा, राइट। ये चीज आपने ध्यान में रख लेंगे। तो क्या है, इसको हम थोड़ा सा सीधा करके लिख देते हैं। क्या है हमारे पास, log वाली वैल्यू के यहाँ पे लिखते हैं log 5 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1, एंड इधर हमारे पास क्या था, एक बार देखें फिर से, log की तरफ हमारे पास मुंह बंद है इनइक्वालिटी का, तो इधर वाली साइड हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 1। तो ये चीज़ आ गई। अब हमने log हटाना है, log हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, ये वाली टर्म है वैसे की वैसे ही आ जाएगी, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा बिकॉज इंक्रीजिंग फंक्शन है। जो बेस में है वो राइट हैंड साइड में आ जाएगा और जो पहले राइट साइड में था वो हमारे पास पावर में आ जाएगा। मैंने प्रोसीजर आपको बताया, अब तो इतनी बार रिपीट कर दिया, अब तो नहीं बोलना चाहिए, फिर भी अगर बोल रहे तो बता देता हूं। अगर आपके पास ऐसी कोई चीज आती है, उधर हमारे पास C है, तो आपने करना क्या है, आपने जो B है उसको यहाँ पे लिखना है, बेस को उधर लिखना है, और जो उधर पहले था उसको पावर में लिखना है। इनइक्वालिटी के बारे में बता ही चुका हूं, इंक्रीजिंग है तो वैसे ही रख दो, डिक्रीजिंग है तो चेंज कर दो, राइट। तो क्या बनता है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। ये वाली वैल्यू उधर मल्टीप्लाई में चलेगी, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 5x स्क्वायर, बिकॉज 5 से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 5। अब ये वाली वैल्यूज है हमारे पास माइनस में जाएंगी, 5x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस किया तो कितना बच गया, 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे 4x है, इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, तो माइनस 4x। 5 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया, 4 आ गया। इधर हमारा मुंह खुला था तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इतना तो आपको आता होगा, उम्मीद कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 4 कॉमन आ जाएगा। 4 जब कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, उधर 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
बेटा यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पुट करके देखो, मान के चलो पहले तो x हम 0 पुट करते हैं, तो 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 प्लस 1, ये आंसर आ रहा है 1 और 0 से बड़ा है, इसका मतलब 0 सेटिस्फाई कर रहा है। अब x को 2 पुट करते हैं, 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 2, 2 प्लस 1 3, 3 0 से बड़ा है, इसका मतलब 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब x को नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं, तो x की अगर नेगेटिव करेंगे तो x को -3 पुट कर लें, ठीक है जी। -3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, माइनस x को पुट करें -3 प्लस 1, सो माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 प्लस 3 प्लस 1, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 3 13, और 13 भी 0 से बड़ा। इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। बेटा सिमिलरली आप कितनी मर्जी वैल्यूज सेटिस्फाई करवा लो, सभी सेटिस्फाई कर जाएंगी। इसका मतलब है इसमें हमारे पास ऑल वैल्यूज आ रही हैं, इसका मतलब इसमें हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज आएंगी। कितनी वैल्यूज आएंगी? इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज आएंगी। एंड यू कैन लुक अपॉन द ऑप्शंस, ये वाला ऑप्शन आपके पास गिवन है या नहीं? हाँ जी, ये वाला ऑप्शन आपके पास गिवन है, दैट इज अ D1, राइट। डी ऑप्शन हमारे पास यही था। तो इस तरह से आपने इन तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर में आपको सभी क्वेश्चंस में एंजॉय हुआ होगा, आपने इसको अच्छे से समझा होगा, अच्छे से सुना होगा, अच्छे से सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लॉगरिथम के नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। उसमें हम डिफरेंट जो भी हमारे पास कंसेप्ट जो भी रह गए हैं उसको कवर करेंगे और उसको हम थोड़ा सा फाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक्स।